ये हमने इतने सालों पहले ये चीजें की थी या ये बातें की थी। बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह। तो आप बहुत पुराने प्रोग्राम्स देखती हैं वैसे? हाँ बिल्कुल, मेरे पास सब पूरे मैंने तो रखे हुए अपने पास। ऐसे कोई प्रोग्राम है जो आपके सबसे फेवरेट हो? मेरा सबसे फेवरेट जो है वो मतलब ऐसे तो अब ढूंढना मुश्किल होगा कि नहीं मतलब एक प्रोग्राम है ना जिसमें आपको सबसे फेवरेट, अगर आपको किसी को बताना भी हो ना कि मेरा प्रोग्राम देख ले तो उसी का लिंक भेज दे। हाँ, मेरा 14 अगस्त का एक प्रोग्राम था। अच्छा। जो बहुत अच्छा था। और मुझे अपना एक और प्रोग्राम जो था, जो कि 25 दिसंबर पे हमने किया था, जो कि कायद-ए-आज़म की थी, डेट ऑफ बर्थ भी है और साथ ही क्रिसमस भी थी, तो हमने दोनों इकट्ठा सेलिब्रेट किया। अच्छा अच्छा। तो उसकी भी बहुत अच्छी मेमोरीज थी, मतलब बहुत अच्छा फीडबैक था और उसका मजा भी बहुत आया उसे करने में। वही दोनों चीजों को आप मतलब जो वो कॉन्सेप्ट था उसको लेके चलने में बड़ी आसानी हुई कि हमारे साथ हमारे क्रिश्चियंस भी थे, हमने उनकी उसका क्रिसमस का भी केक हमने वो कट किया था और साथ मतलब उस पूरे आप कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे थे ना, कायद-ए-आज़म को मिला के और फिर वो माइनॉरिटीज को मिला के। वेरी थॉटफुल, आपने किसी को इग्नोर नहीं किया। किसी की बात तो बहुत खूबसूरत है ना। एक्चुअली यूएई में यही सबसे खूबसूरत बात है। आप एज ए टीचर आप इसके ऊपर बात कर सकती हैं, यू कैन एक्चुअली इलैबोरेट। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यूएई का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आई थिंक मोर देन 199 नेशनलिटीज हैं और ये किसी को भी इग्नोर नहीं करते हैं, किसी को भी, किसी वर्क प्लेस से लेके वर्क प्लेस पे, स्कूल में कोई मतलब सऊदी का है नेशनल डे, कोई वो कहते हैं ना कुवैत का है, पाकिस्तान का, इंडिया का है, हर कंट्री का, बांग्लादेश, चाइना मतलब वो बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट होता है। अगर वो क्रिसमस है, ईद है, दिवाली है, जी जी सेलिब्रेट और हर कोई पार्टिसिपेट करता है, हर कोई एग्जिस्ट करता है बहुत हार्मनी से। और जो हार्मनी नहीं दिखाते उनको डरते भी नहीं है। नहीं देखें, अब ये नेशनल डे की बहुत बड़ी एग्जांपल है। नेशनल डे यूएई का होता है पर पाकिस्तानी, इंडियन, हर नेशनलिटी के बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं, वो यूएई के ड्रेसेस पहन रहे हैं। बट वी कॉल इट आवर सेकंड होम। एग्जैक्टली। इवन मेरी बेटी, वो उसको होता है कि मुझे फ्लैग वाला ड्रेस चाहिए और सबसे बड़ा फ्लैग चाहिए क्योंकि मैंने सबसे आगे खड़े होना है। तो मेरा मास्क जो है वो भी यूएई फ्लैग। एग्जैक्टली। तो मतलब उसको इतना प्यार है यूएई से, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। आई एम आल्सो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई ना, तो मेरे लिए तो इट इज लाइक यू नो होम। हां, होम, सेकंड होम। वही मेरी बेटी, मेरा पाकिस्तान है लेकिन सेकंड होम, क्योंकि यहाँ से आगे हमने कहीं भी नहीं है, एडजस्ट भी नहीं हो सकते। यहाँ पे जो रहे ना वो एडजस्ट नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। जी जी। ऐसा कोई भी वाकया हमारा जो आई वुड से इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें ये जो आई वुड से अमन क्रिएट किया गया, व्हाटएवर, जो हमने यहाँ पे भी एक मिसाल खड़ी किया है कि इनकरेजिंग एंड ये वो, तो स्कूल में डू हैव एनी एक्सपीरियंस जहाँ पे एक अच्छा, जवाब ब्रेक के बाद होगा। मैं सवाल भी आपसे ब्रेक के बाद ही करूंगी, मेरे कान में आ गया ब्रेक। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं अमारा के साथ। वेलकम बैक। एक मच नीडेड ब्रेक था लेकिन हमारा मोमेंटम टूट गया थोड़ा सा हमारा। हमारे से हम बातचीत करेंगे। आपने चाय पी ली? ओके। आपका जो मेरा सवाल था, वो सवाल ये था कि इस मतलब अपनी जो स्कूल वाला जो आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आपकी कोई भी ऐसी चीज़ मुझे बता दें, नेशनैलिटी से हिसाब से, लाइक यू नो, कि ऐसा कोई टाइम पे आपको ये लगा कि आप कहीं और होती तो शायद इस तरीके से हार्मनी में वो चीज़ नहीं होती, शायद आपके बच्चे से रिलेटेड या स्कूल में बच्चों से रिलेटेड कोई। लगता है कि हर दूसरी कंट्री में ये चीज़ है ही। मतलब यूएई बेसिक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने इतनी सारी नेशनैलिटीज़ को एक साथ देखा है। तो मैं तो टीचर हूँ, स्कूल में तो बिल्कुल हर तरह की नेशनैलिटी, आप इंडियन, पाकिस्तानी, लेबनानी, इजिप्शियन, फिर आप ये देखें सुडानी, मतलब अफ्रीकन, अमेरिकन, हर नेशनैलिटी। लेकिन बच्चे इतनी हार्मनी से रहते हैं। आज तक कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोलीग्स में या बच्चों में आपस में इस चीज़ को लेकर कोई डिस्टर्बेंस हुई हो। अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसको वो उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, अगर कोई हिंदू है उसको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, कोई मुस्लिम है उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलती है। ये नहीं कि ये मुस्लिम कंट्री है तो सिर्फ मुस्लिम्स को ही प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने अपने 8-9 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी। आप यहाँ रही हैं। एग्जैक्ट। काफ़ी मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी इनकी बात को कि ये वाइब्स जो है ना ये ऊपर से आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है यूएई की, वो मतलब टॉलरेंस का पूरा, हाँ बिल्कुल, इनका एक बेसिक इनके सारे क्या कहना जो पॉलिसी है उसका एलिमेंट है एक ना, उसके साथ ही ये सारी इतनी नेशनैलिटीज यहाँ पे रहती हैं। तो वो कैसे रह सकती हैं अगर ये मतलब गवर्नमेंट के पास ये सारा जो है वो उसको करने की कोशिश ना करे। तो वो खुद इतनी टॉलरेंस दिखाते हैं सबके लिए, इतनी एक्सेप्टेंस है उनके लिए, हर मजहब के लिए। तो ऑब्वियसली फिर वो हर चीज़ आप देखिए, हम स्कूल की बात करें, हम अपनी बिल्डिंग्स में
मतलब हमारे नेबर्स, नेक्स्ट डोर नेबर्स जो हैं वो या तो इंडियन होगा या बंगाली होगा या बंगाली होगा होगा या या कोई किसी भी अरब कंट्री से होगा। अलग-अलग तो डिशेस भी मिलती अलग हैं। अलग, हाँ बिल्कुल, रमजान में स्पेशली जो है वो आपको हर एग्जैक्टली किस्म की अलग अलग मिलने उनकी अपनी अपनी जो अरब्स होते हैं, मिस्री मतलब वो मिस्र के होते हैं, वो लोग अपनी अपनी डिपेंड करता डिशेस है लेके आपका आते फ्लोर हैं। के साथ आपकी कौन सी है, वो आपको खुशबू वैसी फ्लोर पे आते साथ ही जो है वो पता चलने शुरू हो जाती है। एंड ये एक वाहिद जगह है जिसका मैं हंसते हुए ये बोलती हूँ कि मैं रात के 2 बजे भी निकलूँ ना, एक वॉक के लिए भी जा सकती हूँ। एग्जैक्टली, सेफ्टी का तो जवाब ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। Exactly. हाँ, मैं इसलिए आई थिंक लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज योर टेक्निकली फ्यूचर Safe है, वाइज सब कुछ safe बिल्कुल बिल्कुल अपनी नस्ल को आगे वो करने एक के मुझे लिए। नाम याद नहीं है, किसी पाकिस्तानी यूके नेशनल पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने वो ये फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे दुबई आए और मुझे नाम भूल गया, पठान थे वो भी, और इंग्लिश और वो पश्तो बोलते थे और उर्दू उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी, नाम मैं उनका भूल गई। अच्छा, वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला मैंने कितनी कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल की हूँ और ये मुझे वाहिद कंट्री ऐसा मिला है जहाँ मैं अपनी गाड़ी लॉक करना भूल गया और मैं वापस आया, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी। तो कितनी सरप्राइजिंग, वो कहता है मुझे समझ नहीं आई गाड़ी, आप गाड़ी इसी चीज पे आई वेंट टू द यूएस और मैंने अपने जो बैग जैसे हम लोग छोड़ देते सिर्फ एक वॉलेट उठा देते हैं, मैंने रख दिया। माय सिस्टर केम इनटू वॉलमार्ट और मुझे कह रही है, बाजी व्हाट द हेल, मेरी गाड़ी तुम आपकी वजह से टूट जाए। मैं कहा नहीं, लेकिन वॉलेट तो मेरे पास। कहती है वॉलेट आपके पास ही क्यों ना हो, लेकिन यू नो सो माशाल्लाह माशाल्लाह। सिमिलरली हमारे जो यहाँ के टीम भी है, उससे भी हम लोग वैसी ही सेफ्टी और वो जो फीलिंग आती है ना होम वाली, वो यहाँ पे भी हमें एक वर्क एनवायरनमेंट में भी मिलती है। और K2 का मैं ये स्पेशली कहूँगी कि मुझे शुरू दिन से ये फीलिंग ही नहीं आई कि मैं किसी ऐसी जगह पे जा रही हूँ या कोई ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मुझे जज किया जाएगा, जहाँ पे जैसे सोशल मीडिया पे होता है ना। सोशल मीडिया पे आपको तो ये तक बोला जाता है कि आपने कभी जिंदगी में ये नहीं किया, तो क्यों कर रही है, यू नो, डिस्करेज। encouragement is the main key, मैं कहती हूँ। यहाँ पे कहो या कोई सेकंड नेम ऑफ रज़िया इज एनकरेजमेंट, वो मैं करती हूँ ना, तो मुझे कोई इनकरेज नहीं करता। मुझे तो ऐसे ऐसे कभी कभार जब शुरू वाला मेरा प्रोग्राम हुआ था, मुझे ऐसे ऐसे भी क्रिटिक्स मिले थे जिन्होंने कहा टीवी हर किसी की बस की बात नहीं है। मैंने कहा बस मेरे लिए दुआ करो। हाँ, मैं ज्यादा किसी के साथ बहस नहीं करती। मैंने कहा मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं आपकी उम्मीदों पे यही तो तुम्हारा कमाल है ना, आपकी उम्मीदों में पानी फेर दूं। हाँ, उम्मीद कहना था आपने उनको। नहीं, ये बड़ा पता है, ये बड़े हार्श कमेंट्स को बड़ा पोलाइटली आंसर करती है, इसकी ये बहुत अच्छी बात है, कभी भी लड़ती नहीं है। बट आई टेल यू वन थिंग, देयर इज नो यूज मैं नेगेटिविटी को ब्लॉक करना। मैंने एक चीज, चाहे वो आपकी आम तौर जिंदगी पे हो या आपके इर्द गिर्द के लोग हो, समटाइम्स यू कांट गेट रिड ऑफ देम, यू कांट। हाँ, यू कांट। तो आप उनको कितना डिस्टेंस में रखें और कहाँ तक अपने आप के ऊपर अफेक्ट, सबसे बड़ी बात ये होती है अफेक्ट करना। आप उस चीज को अपने पर हावी ना करें। एग्जैक्टली। और ये बड़ा मुश्किल काम है जी, ये आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मतलब एकदम से इनकाउंटर ना हो, बाद में आप अपनी एबिलिटी से शो कर दें कि क्या सबने। देखिए ये जो बात है ना, लोगों की आप लोग को शोर आ रहा है, कोई शोर आ रहा है गाइस, लाइव शो चल रहा है। किसका शो? हेलो 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 हेलो, ये K2 चैनल, ये K2 मेल है, ये वाला। और भी भाई किसका कौन हो वो तिजना भाई? इधर पे तो अल्लाह ये तो कौन है? अपनी जुबान बोल रहा है कुछ, ये अपना अपना बोले। क्या कौन हो आप? क्या कर रहे हो यहाँ पे? सॉरी गाइस, आप मेरा कौन है? आप कौन आरिफ है? अपने ढूंढना बहन जी, आरिफ पापा। आरिफ कौन है? आरिफ मेरा काके ना पुत्र जी। मैं नहीं जान, आप समझ सकते हैं। अच्छा संबियो तसल्ली नाल गल करो, गल सुनने सनी। अब तुसी तो आपने जी जी, आपने ऐसा सारे ऐसा अपने। ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं? ये हम हिंद को बोल रहे हैं। ये मैं अच्छा अच्छा जी, अजरुल जुबान जी। अच्छा, तो आप अजरुल जी। अच्छा अजरो नहीं हो जी जी। आरफ सुनिए जुबान की पहचानी करना, पर आए किथे हो सा? मैं आरिफ ढूंढने से आया जी। आरिफ कौन है? 10 साल पहले मेले ते गुम होया ते गिराए ला पे जा आरिफ ले आ। तो आप 10 साल बाद ढूंढने आए हैं? तो की कਰਾਂ जी, टिकट मजा बेची हम ते हुन टिकट करा के अच्छा सारे बेच गए। दो बेची हैं जी। नहीं तो आप शोर क्यों कर रहे हैं? आपको हुआ क्या है? शोर नहीं कर रहे जी, और भी चाचा चला गया, शुक्र है, बड़ी मुश्किल में पहुंचे जी। अच्छा, आरिफ किथे जी? कौन आरिफ? आप उनका नाम जो बता आगे दें, ना उनके पता बारे नहीं। में कुछ बता दे तो हम 10 आपको साल बता। पहले वो गुम गए थे, वो 10 साल बाद अब ढूंढने आए K2 हैं। मेले ये नजर उनसे 10 साल बाद सो कि ये भी नहीं पता हो जिसने की ये K2 चैनल है। K2 का मेला हमारा
यू नो 11 साल का बड़ी हमारा मेहरबानी मेला। जी तो सर मैं बड़ी मुश्किल नाल कैटू ने मेले च आया जी वो बैठक प्रोग्राम लेकिन ये मेला प्रोग्राम है, ये कोई वो नहीं है, मदारी शदारी वाला खेल नहीं है, सर्कस नहीं है, ये अच्छी तरीके से बैठे हैं और आप हमें बताएं। बताएं आरफ के थे जी कौन आरिफ, हमें तो ये तो बता दे आरिफ कौन है। आरफ कैटू तो बचाना जी वो बैठक बैठक के काम करना नहीं है। भाई वो वही प्रोग्राम बता बैठक रहे थे आप मतलब- बैठक। हाँ मलिक साहब, अच्छा अब जी मलिक साहब आरिफ वही, फौजी हाँ। साहब, अच्छा अच्छा आरिफ साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, आप उनके बारे में बात अच्छा वो तो साहब सही है जगह पहुंचे हो फिर बिल्कुल। सो कि अरबी साहब ना सो की शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, सो कि बिल्कुल सही जगह पर किनता है। बहुत तंग कीता जी लेकिन वो समझ नहीं आ रही है सो की थे कि नहीं ना उनसे आप उनके क्या लगते बड़े हैं? उनसे ना शुक्रिया। आप उनके क्या लगता काके ना पुत्र हैं जी है? अच्छा काके ना सो पुत्र काके काके ना पुत्र मतलब काका तो बेबी चाचे नहीं जी वो छोटू से बेबी है आप उनके। वो काका नहीं जी चाचा ताया अच्छा 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 अच्छा। तो आप यहाँ आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हजरू तो आया ना जी अजरू में क्या करते हैं आप? हजरू बस ये डंगरां से काम करने जी बकरियां चराने हैं ते नाल मंजा तो बकरियां किसकी होती है? खेती बाड़ी करने जी खूब ना काम है ना जी सब्जियां का काम है सारा अच्छा जी 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 तो परिसर तो अच्छा लगने पे सारा अच्छा जड़ा शाला जैसा है तो ये चादर है जी। चमटा जी हां ये चादर है जी हजरू नहीं चादर है जी अरे वाह एक है ऐसा नहीं खेड़ी एक खड़ी हुई है वाह, इनकी ये सबके साढ़े जावा। पहचान हाँ, लेकिन आप यहाँ पे उनको ढूंढने आए हैं तो आपको किसी का कुछ पता ही नहीं है कहाँ से, किसी बस एवी नहीं जी उठे पूरा प्रोग्राम के पूरा बीच में आके- प्रोग्राम जी केटू मेले का एड्रेस पकड़ा जी जी वो पकड़ के फिर मैं 2 मज्जा बेच के मैं टिकट करा के आने जी मज्जा बेचे हाय हाय फिर मैं दुबई आया जी फिर तब सो की मिलवाना पे सिर्फ मंजा बेची का आए हो रहे शुक्र है कि सर चाचा सर मिल जरा गए। से हमें ये जिन आरिफ काजी साहब के जरा फोन मिला दें क्योंकि ये बंदा मुझे समझ नहीं आ रही है जी, यहाँ तक आप- उनको आप- बुलाया आप- कैन यू आप- एटलीस्ट आप उनको कॉल जरा मिला दें, हम पूछ ले कि कौन है ये। हमें अपनी तरफ से भी दिखाना है, पूछना भी है तुसी कि आप कॉल मिलाओ जी, काके का आरिफ। पुत्र है या नहीं है। आपके हेलो। पुत्र है। है आरफ वाला ही हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक। सब ठीक ठाक हैं? सर ये हमारे प्रोग्राम में एक शख्स आए हैं। शख्स नहीं जी नड्डा आया जरूर अच्छा मैं- नड्डा क्या होता है जी? मेरी बात सुने बात सुने बात सुने बात जी, सुने। जी। ये नड्डा जो है मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये रुखसाना भी बैठी हुई है, फरजाना। उनको फरजाना भी बैठी जी। है, इनको बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम हमारी वालेकुम। दूसरी गेस्ट बैठी है, उनको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम और आपको ढेर सारा सलाम, और केटू के देखने वाले सारे जितने भी नाजरीन हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये इस नंडे से मैं जरा ये बात इस करता नंडे हूँ, की आप जरा लोग कहानी please सुना दें अपने हमें। जो आप लोग प्लीज जरा अपने कान बंद कर लें, मैं इसके साथ बात करता हूँ। आना आना नवीदा? मेरे लिए पास है ओ नवीदा, हाँ पुत्रा नवीद, जी जी नंडिया, जी जी ओ अल्लाह दा वारसी किधर मेरे शर्माने वास्ते आ गया। खुदा दे बंदे आरफा के होंदा तू पे लगे है आरफा आरफा आरफा। वो काजी आरफ महमूद पूरा ना कहन शर्माल छुड़ई, पूरी दुनिया पे देखती है इस टाइम। बहु साहब बन गया है बड़ा साहब इतने आके हुण पता लगा और ओ यार मेरी गल सुन, गिराए दे हालात और होने नहीं यार, ते इधर दे हालात और होन। इधर असी बड़े अफसर बन गए हैं, तू असा पुराना हो नालियां ते कसियां वाला पे आरफा समझने अल्लाह दा वास्ते तो यार। पूरा ग्रां तुझे टुंडा पे आए 11 साल बाद 11 साल पहले तू इस बेले गुमाए और 11 साल बाद मैं जाया अल्लाह दा मेले और मैं मेले च गुमा, मैं आरोफा या लेला वा जेड़ा गुम गया। ओए तू साडा तो ले ले ही है आगे साहब बन गया हमारे लिए साहब है आप जरा। नहीं मुझे ओ मेरा भरा है, मेरा काके ना पुत्र है, पूरा ग्रां ये से बात टुंडा सही है है। सर, ये जो आपको दस कौन है मैं? गल सुन, तू जिधर बैठे है दुबई च उधर काका बच्चे आखते नहीं। जी पता नहीं कब से मुझे कह रहे हैं मैं काका हूँ, मैं नाना हूँ, मैं पौता हूँ। पर ग्राया ने तो सारे काका चाचे ही आखने ना। ओ यार मेरी गल सुन यार, दुरमा पे क्यों तू सारे ने सामने बात बात पे शर्माना यार, के हो गया तेरा जात क्या गया मुंडिया, के पे करना है तू? आओ मैं नंदिया, 10 वक्त मैं की करा ओ अल्लाह ना वादी जरा सब्र कर, इधर जरा चंगियां पढ़ियां लिखी दियां गल्लां कर, सारियां मेहमान पढ़ी लिखी दी गल्लां की करा है? सामने मैं एक बहुत बड़ा अफसर हां, लाजमी के पे करना है? इथे इथे ओ मैं मल्लो कला प्रोग्राम देखा है तेरा। गाल सुन, वो बहुत सवाल करनी है, खूह वाली जमीन तो ना पानी चक्कर नहीं है।
यार बोल रही किसी गलत क्या करना कि यार कोई थोड़ा क्या बंदा कुछ ख्याल कर दे मासियां बैठियां ने ना कल मैं बैठ के कोई काम शम कराने ने ना बोलो ये मेरी की इज्जत कर सुन जे तुमने मां इधर पूरी मंडी च ना गोंदला दी लगी दी ते हुंदी ग्रां दे पासे चक्कर ला छोड़ ते लोकां दा छोड़ना साहब है तू ते मां क्यों ग्रां दे ओहो। भेजूं क्या तेरे बोल रहे पीछे हैं मेरे बारे में? साहब दसने वास्ते कोई बंदे मतलब यार उस वास्ते कि कोई कपड़े पाने पैंदे ने, क्या हो गया तेरे मां ता आज पता लगा तू एडे बड़े साहब है थे गल्लां कर सही हला ते तू सुनी आला आला कौन किसने गाल सुना मेरी गल सुनी हाँ। मैंने उर्दू च गल करना पढ़ी लिखी है जरा देखी गल किस तरह करने आला करो हाँ जी एक्चुअली बात ये है कि हम लोग जिस जुबान में बात कर रहे हैं जी ये हजरों की छाछी जुबान है हिंदको का एक है ये मिक्सचर है हजारे की अच्छा, मैंने और हमारी जो पोठवार की है पोठवारी है अच्छा। और ये मुख्तलिफ एक हिंदको है जो छाछी लोग बोलते हैं हजरों वाली साइड पर गुरगुश्ती वाली साइड पे छक्के का इलाका है तो ये मुझे ढूंढता ढूंढता है आप लोग काइंडली इसे कोई खाना वाना खिलाइए इसका ख्याल कीजिए बहुत अच्छा बच्चा है ये शायद इधर मुझे ढूंढता हुआ आ गया मैं तो इस्लामाबाद निकल आया था मैंने इसे कहा था कि मैं इससे मिलूंगा लेकिन प्लीज फरजाना बाजी तुसी प्लीज ना वो ख्याल रखियो सादी लागे ना अच्छा तो ये भी हमारे साथ बने काजी साहब जी, तो जी। इतनी गल तो बननी पे सी ना ये मंजियां बेची तो आया इथे जी जी मंजियां बेच के आए और मेरे यहाँ शर्मालदा और- ने इस आंखों यार अल्लाह आते हैं या गल्ला ना करे हुण आया ना लैंड दे हुण समझ आई है मां सारी चल ठीक है हुण मैं सोहणियां सोहणियां गल्लां करसा मैं की गल कਰਾਂ जी पढ़िया और लिखिया तेरे तो नाल पढ़े जेडी लिखे मैडम पहले तो पता बैठी चला है कि तेरे नाल उस चले सर हम हाँ इसका जी। ख्याल रखेंगे थैंक यू सो मच आपने क्लियर कर दिया क्योंकि मैं तो हैरान और परेशान हो गई थी थैंक यू जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा मैं ये यहाँ पे actually बिठा रही हूँ इसे कभी आपका इतने- दोस्त है ना मैं बिठा रही बात हूँ सुने ना जी। ये कभी इतनी अच्छे लोगों के बीच में इतने खूबसूरत लोगों के बीच में बैठा नहीं है बेचारा थोड़ा सा परेशान हो गया बस कर नहीं बैठा वो भूल गई यहाँ पे सारी तेरी खोती वो परेशान बकरियां है। बेचने आ गए सारी तेरी बकरियां चराना है भाई जरा जी लगा तेरा बंदोबस्त करके गिराए जो अल्लाह हाफिज ख्याल कीजिएगा आप ख्याल कीजिएगा इसका ऐसे कहते हैं कि आपको थोड़ा सा खाना वाना खाया आपने क्योंकि आप उनके दोस्त निकले तो आपको खाना खिलाओ ना। चले थैंक यू सो मच सर आपने क्लियर आउट कर दिया है लेकिन आप चले आप तो आपको चाय भी पिला देते हैं आप गाइस इनको जरा सा चाय वाय का भी लेके आ जाए कैसी चाय पीनी है आपने चाय सही मीठा तेज होना चाहिए मीठा तेज होना चाहिए गाइस एक कप बना ले इनके लिए क्योंकि हमारे मेहमान बन गए अब तो एक्नॉलेज जबरदस्ती कर के दिया मेहमान उन्होंने बन काजी गया साहब ने भाई। हाँ एक्नॉलेज कर दिया कि ये हमारे मेहमान है तो फिर मेहमान है हाँ जी तो आप जो लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो कौन सी जरूर जुबान में जी अजरू हाँ जी तो अजरू के बारे में कुछ बताया क्योंकि मैंने पहली बार सुना इस जगह का ये है कहाँ पे अपनी पूरी जगह का बताए हजरो अटक अटक का नाम सुना है जी अटक डिस्ट्रिक्ट है हजरो तहसील है इसकी अच्छा हजरो दे 84 विलेज है 84 जी 84 विलेज वाह जी, है और हजरो बहुत खूबसूरत इलाका है तुसी नहीं गए हो नहीं मैं पहली बार सुने वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं तो सोचे आप मजाक कर रहे हैं तुसी तो गए हो सुना जी जी मैं तो देखी है सारा हजरो देखे ना? हजरो देखी है सारा कैसी बड़ा खूबसूरत बहुत जगह? बहुत खूबसूरत खूबसूरत बहुत इलाका है। खूबसूरत है वहाँ की खासियत आपके अलावा क्या है आप एक खासियत है वहाँ की हजरो अजरू का नाम सुनेंगे तो आप कन्नडा साहब को भी याद करेंगे देखिए जी हजरो हजरो जड़ा ना हजरो जी 84 विलेज डिस्ट्रिक्ट अटक जी आ, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं वैसे जी मैं पढ़ा लिखा हूँ दाज माता पास है ना दाजमान कितने होते हैं दाज माता जी 10 क्या बात है हाँ जी। चले मैं इनसे थोड़ी सी बातचीत करती हूँ इनके लिए चाय वाय का इंतजाम करती हूँ और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी बातें करते हैं जी बिल्कुल वेलकम जी आप चाय कैसी है मीठी है ना वैसे जैसे आपको पसंद थी ना तो शुक्रिया करें हमारे सर देख रहे हैं उनको शुक्रिया भी कर दें जी जी बड़ा शुक्रिया अच्छा वो जड़ा मेरे नाल अरबी चाचा है उसने चाय पिला उनको पूछ लेंगे आप फिक्र नहीं करें आप उनकी फिक्र नहीं करें आप यहाँ तक वैसे दुबई में कब से मैं सुबह पहुंचा जी अच्छा सुबह सुबह सीधा एयरपोर्ट तो इधर आया भैंसे बेच के ये क्यों नहीं बेचा नहीं बकरियां हैं आपने अपने लिए ये नहीं बेचा भैंसों के साथ हाँ और नहीं जी सारी सकाफत ऐसी कितने भेज सकते हैं ये भी सही बात तो क्या क्या बेच के आए हो दो मजा दो मंजिला मंजा
भैंसे। वैसे चाय आप बहुत शौक से पी रहे हैं। सब सही पिया आपने। से क्या है कि भाई पढ़िया लिखा गल्ला करो तो पढ़े लिखे थे हो, पढ़िया लिखा गल्ला कर कहते 10वीं पास है। हैं 10वीं पास है। अच्छा नहीं असल पास है या फेल पास है? की थी, पास की पास थी। पास हाँ। की थी। कैसे पास की थी? कितने मार्क्स आए थे आपके? बस करके दिए ना जी। अच्छा, अच्छा वो भी भैंसे बेच के? नहीं उतना सही नहीं मैं बोल सकना। मैं असल इतना मैं अंदर आया तो मैं कहा मुंह से जनानी उर्दू बेटी मैं आती किसी है? ने कार तो उर्दू नहीं आती पढ़ा। जी उर्दू आती है। नहीं जी क्यों नहीं आती? उर्दू आती है या जाती है? नहीं आती है जी। नहीं पठानों में ये होता है ना, आता है जाता है। हमारे मुजक्कर मोहन्नस बहुत है, मैंने इसलिए पूछा। आप बुरा ना माने, मैं पठान हूँ ना, तो मेरी भी उर्दू मादरी जुबान नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रही अच्छा हूँ। नहीं उर्दू आती है। मुझे आती है ना, तो मैंने सोचा आपसे जाती हो। और बताएं आती है आप। तो जाती है ना फिर ना। हाँ? आती है तो जाती है फिर। अच्छा, वैसे आप अपने इलाके के बारे में बता रहे थे, तो आप लोग जो खाते हैं, मैंने सुना था कि आप लोग की कोई अच्छी सी डिश भी आती है जो इतनी बड़ी बड़ी देख शेकता है। हाँ जी क्या हमारे कहते हैं उधर इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ना कटवा कटवा। जी जी कटवा। जी। कटवा क्या होता है? वही ना, वो ऐसे देख कटवा टाइप में। भट्टी का एक बहुत बड़ा बर्तन होता है ऐसे आंडी जिसे कहते हैं। उसके अंदर गोश्त वो पकता है। वो शादी ब्याह या ऐसे कोई भी गमी खुशी होवे उसके ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ 10-11 ਵਜੇ तक रेडी ਹੁੰਦਾ है। अच्छा फिर की ब्रेक में ना मैं यही गूगल कर रही थी कि ये जगह कौन सी है, इसकी खासियत क्या है, इनसे हम बात क्या करें। मेहमान तो जबरदस्ती बन गए हमारे। नहीं क्या जी, करें वो। देखिए आपके साथ इतनी एजुकेटेड और सब, तो आप जरा सा अच्छी तरीके से बात करें। अच्छा, और ठीक है। क्योंकि हम आपको जितनी एहतराम दे रहे हैं ना, आपकी जिस तरीके से शोर में आए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं। आप, मुझे पता है आप जहाँ से आए हो, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें। और आरिफ काजी साहब की वजह से आपको यहाँ पे बैठने भी दे दिया है, ओ अच्छा तो आपने उनकी इज्जत एटलीस्ट रखनी होगी। और ये जो हमारे साथ बैठी हुई भी हैं, ये हमारे मेहमान हैं, औरतें हैं, इनके लिए लड़कियां हैं। जी मैं लड़कियां ਅਸੀਂ हैं। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਕਾ ਛੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਛੱਛ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी, वैसे पठानों में भी ये मशहूर है कि हम लोग भी अच्छा से मेहमान नवाजी करते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਆਰਫ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ छछ भी अटक में जी छठ भी बड़े मुश्किल अटक नाम डिस्ट्रिक्ट है। अटक डिस्ट्रिक्ट के छठ तहसील है। वो बेचारी इतनी डर गई कि वो बीच में उसने वो भी रख दिया। मैं पूरी वक्त देख रही थी, हमारा यूं हुई थी कि ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया। तो जरा सा यहाँ की जो माहौल है, हमारे जो देसी लोग होते हैं वो उनके पास ये रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हमारे दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल। ये ऐसे लोग हैं जो औरतों की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं हमेशा से ये यहाँ पे जैसे कि हमारे पठान भाई भी हैं, और इससे पहले कि मैं अपनी पश्तो में बात करूं, उससे पहले ही जैसे ही वो देख लेते कि एक औरत ज़ात है, बैठी हुई है, कंफर्टेबल फील करा देते हैं, कोई फजूल की वो हरकत, वो भी डिपेंड होता है कि औरत किस तरीके से अपनी इज्जत भी करा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वो, मैंने ये चीज़ वैसे बहुत नोट की है, जितनी इनके साफ दिल होते हैं ना, जो पिंड से आते हैं और जो बाहर से आते हैं, उनकी जितनी ज़्यादा होती है। हालांकि हम लोग समझते हैं कि इन्होंने कभी औरतों को देखा नहीं होगा वैसे, और लेकिन माशाल्लाह आपकी भी ये बात है, तो आपकी तारीफ कर रही हूँ मैं। प्लीज जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं उस इलाके तो हाँ जी ਜਿਹੜਾ 84 ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ 84 ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਦਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਉਸ ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਨੇ। ਛੇਲ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੇਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ मतलब उसका एक मैसेज ये है कि वो ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। सब बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत मैं अपने इलाके दी इस चीज़ ते अल्हम्दुलिल्लाह फखर है कि माशाल्लाह। जिस वक्त वो औरतां गुजर रही हैं सानू नहीं पता चलना कि किस ते कर दियां, क्योंकि वो छेल सहम है तो बहन सब आपकी माँ बहन ही है पूरे गांव की। एक सेकंड, एक कॉल आई है, जी चुप रहना आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैं अली बात कर रहा हूँ अलनादा से। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं मैम? ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहली बार शो देख रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, या पहले भी कॉल कर चुके हैं? नहीं मैम, मैं तो हर वीक देखता हूँ। एक्चुअली कॉल फर्स्ट टाइम मिली।